गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 17 वाक्य अशुद्धि शोधन, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। जो वाक्य में अशुद्धियाँ होती हैं उसे किस प्रकार से हम पहचानें और किस प्रकार से उसे सुधारें। तो इसमें हम देखते हैं शुद्ध वाक्य संरचना। संरचना मतलब रचना, मतलब शुद्ध वाक्य की संरचना यानी रचना कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसा होता है, उसकी बनावट कैसे होती है। शुद्ध वाक्य संरचना के लिए निम्नलिखित दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दो बातें शुद्ध वाक्य संरचना के लिए, दो बातें अति आवश्यक है। पहला, पदक्रम। पदक्रम कैसा हो। पदक्रम का मतलब पदों का क्रम। पदक्रम को समझिए। पद, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि पद का अर्थ होता है शब्द और क्रम का अर्थ होता है उसकी लाइन, उसका क्रम, पहले दूसरे तीसरे। तो पद क्रम यानी शब्दों का क्रम कैसा है, अशुद्धियां इसमें अक्सर होती हैं। ठीक है, तो वाक्य के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक शब्द को उचित स्थान पर रखना। शब्द अर्थात पद का उचित स्थान। जैसे मैं कहूँगा कि मुझे कल विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है, तो एक एक शब्द का एक एक जगह है। सर्वनाम सबसे पहले आएगा, मुझे कल स्कूल जाना है, तो जाने की बता रहा है कि कब जाना है, कल जाना है। तो कल क्या है, क्रिया विशेषण है, कालवाचक। स्कूल क्या है, कर्म है। जाना है, क्रिया है। तो सबका अपना अपना निश्चित स्थान है। अगर उस निश्चित स्थान को बदल देंगे तो वाक्य में दोष उत्पन्न हो जाएगा। हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि स्कूल मुझे कल जाना है। अर्थ तो स्पष्ट करेगा ये, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध रचना होगी, वाक्य रचना। तो पहला है पदक्रम, इसको ध्यान में रखा जाता है। और दूसरी जो बात है ध्यान रखने वाली, अन्विति। अन्विति अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को लिंग वचन कारक के अनुसार रखना। आप देखते होंगे जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं वो अक्सर अन्विति की गलतियां करते हैं। अन्विति अर्थात उसके अनुसार न होना, लिंग के अनुसार क्रिया न होना, लिंग के अनुसार अन्य शब्द न होना, वचन के अनुसार अन्य शब्द न होना। और अक्सर ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। बहुत बड़ी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आप हिंदी भाषा में पारंगत नहीं हैं। तो दूसरी प्रकार की गलती है पदक्रम। पहला पदक्रम और दूसरा अन्विति। तो अन्विति में आप अक्सर देखते होंगे कि वह लड़का जा रही थी, तो आप इसे देख के हंसेंगे, इसमें कौन सी गलती है, अन्विति गलती है। लड़का पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, लिंग वचन सारे कर्ता के अनुसार बदलेंगे क्रिया की। तो यहाँ देखिए अक्सर गलती होती है, मैं कल खाना खाई थी। अब पुलिस से तो बोलेगा मैंने खाया था, लेकिन आप अक्सर ऐसी गलतियां ऐसे लोगों में सुनते होंगे। तो पदक्रम संबंधी गलतियों को देखते हैं। पहला है पदक्रम। पदक्रम में कुछ नियम हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पदों के क्रम में यदि वाक्य में एक के साथ अनेक विशेषण हो, वाक्य में एक साथ कई विशेषण हो, तो सबसे पहले संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण होगा, उसके बाद संख्यावाचक या परिमाणवाचक और सबसे अंत में गुणवाचक विशेषण आएगा। सबसे पहले सर्वनामिक, उसके बाद संख्यावाचक या परिमाणवाचक और अंत में गुणवाचक। जैसे देखिए, इन 4 निर्धन भिखारियों को भोजन दो। इन क्या है, सर्वनामिक है क्योंकि इन भिखारियों को बता रहा है। उसके बाद दूसरा है 4 संख्यावाचक और तीसरा है निर्धन गुणवाचक। आप देखिए, इन 4 निर्धन भिखारियों को भोजन दो। दूसरा प्रश्नवाचक। सर्वनाम वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकते हैं, परंतु इनका स्थान बदल देने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम
का स्थान बदल दीजिएगा तो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे देखिए, क्या तुम खाना खा रहे हो? देखिए, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या। क्या तुम खाना खा रहे हो? दूसरा, तुम क्या खाना खा रहे हो? अर्थ बदला। तुम खाना खा रहे हो क्या? अर्थ बदला। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का आप स्थान बदल देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न करने वाला या आग्रह करने वाला न सदा वाक्य के अंत में आता है। जैसे आप प्रश्न करें या आग्रह करें तो इसका न सदा अंत में आता है। जैसे आग्रह, आप किसी से आग्रह करते, रिक्वेस्ट करते हैं, मान जाओ ना, मान जाओ ना, बैठ जाओ ना, खड़े हो जाओ ना, आग्रह कर रहे हैं ना, अंत में आ रहा है। लेकिन प्रश्न करेंगे, आप कल आएंगे ना, आप बैठेंगे ना, आप मुझे रुपए देंगे ना, आप एग्ज़ाम देंगे ना, सर आप क्लास लेंगे ना। तो यहाँ प्रश्न है। दूसरा आग्रह है, सर क्लास ले लीजिए ना, सर आप बैठ जाइए ना। तो ये हमेशा याद रखिए, न अंत में आएगा प्रश्न के लिए और निवेदन के लिए, आग्रह के लिए। ठीक है। मात्र, भर, तक, ही, भी आदि को शब्दों के प्रयोग उसी शब्द के बाद होता है जिस पर जोर दिया जाता है। जैसे मैं भी गीत गाऊंगा, यहाँ मैं पर बल आ गया। भी जब लगेगा तो मैं पर बल आएगा। मैं गीत भी गाऊंगा, यहाँ पर गीत पर बल आ गया। देखिए, तो भी, मात्र आदि शब्द उसी शब्द के बाद होता है जिस पर जोर दिया जाए। जिस पर जोर दिया जाना है उसके बाद ही मात्र, भर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे मैं भी गीत गाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा, तो यानी मैं पर जोर दिया है। मत निषेधवाचक अव्यय का प्रयोग आज्ञार्थ निषेध होने की क्रिया पर भी किया जाता है। मत यानी निषेधवाचक है, लेकिन आज्ञा देते समय भी इसका उपयोग होता है। जैसे सिगरेट मत पियो, शुद्ध वाक्य है। सिगरेट नहीं पियो, अशुद्ध वाक्य है। नहीं नहीं होगा, मत होगा। आज्ञार्थ आप निषेध दे रहे हैं, आज्ञा के रूप में दे रहे हैं। सिगरेट मत पियो। खड़े मत हो, खड़े नहीं हो का ये अशुद्ध है, खड़े मत हो, मत शब्द का प्रयोग होगा। क्रम की दृष्टि से भाषा की विभिन्न इकाइयों में तर्क संगत निकटता होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य अटपटे अर्थहीन लगते हैं। तर्क संगत होना चाहिए। ठीक है। जैसे मुझे एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? मुझे गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले वाक्य में मुझे गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, मुझे एक गीतों की। अशुद्ध क्या है? मुझे एक गीतों की पुस्तक, एक गीत, ऐसी पुस्तक लाए जिसमें एक ही गीत हो, तो अशुद्ध हो गया। शुद्ध क्या होना चाहिए? मुझे गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, जब इसमें ऐसी पुस्तक लाइए जिसमें बहुत सारे गीत हो और वो एक ही लाइए, दो मत लाइए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं गरम गाय का दूध पीना चाहता हूँ। क्या गलती है इसमें? मैं गरम गाय का दूध पीना चाहता हूँ, इसकी गलती क्या है? पकड़िए, मैं ऐसी गाय का दूध पीना चाहता हूँ जो गर्म हो। तो गरम गाय का दूध बेशक वो ठंडा हो, लेकिन गाय गरम हो, अशुद्धि है। शुद्ध क्या होगा? मैं गाय का गरम दूध पीना चाहता हूँ। यहाँ देखिए अन्विति है, अर्थात शब्दों का क्रम, अन्विति नहीं मतलब पदक्रम, पदक्रम गड़बड़ है। मैं गाय का गरम दूध पीना चाहता हूँ। अब देखिए अगला उदाहरण बड़ा फनी है, आपको हंसी आएगी। बच्चों को काट कर सेब खिलाओ। अक्सर गलती होती कि नहीं? बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, अर्थात पहले बच्चों को काट दो उसके बाद सेब खिलाओ। क्या ऐसा है? नहीं, बच्चों को सेब काट कर खिलाओ, ये शुद्ध होगा। तो अगर आप कहेंगे, अगर मान लीजिए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई रोबोट है, उसको आप हिंदी, आप अगर आप उसे बताए हैं, रोबोट को आती है हिंदी, तो वो प्रोसेस तो नहीं कर पाएगा, अपनी बुद्धि को नहीं लगाएगा। और आपने यदि कह दिया कि बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, तो रोबोट क्या करेगा? सबसे पहले बच्चों को पीस पीस कर देगा, काट देगा,
उसके बाद सेब खिलाने लगेगा, तो बच्चे क्या सेब खाएंगे? बच्चे तो पहले ही कट गए। इसलिए शुद्ध बहुत ज़रूरी है, शुद्धता बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सेब काट कर खिलाइए, ये शुद्ध होगा। ठीक है। अन्विति का देखिए, शुद्ध वाक्य संरचना में अन्विति का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हिंदी में अन्विति के महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं। अब इन नियमों को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।